नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद के जाने माने वेटनरी डॉक्टर डॉक्टर प्रभात मिश्रा जी। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और दोस्तों, भारतीय संस्कृति में पशुधन को लेके बात की जाती है तो गौ जो है, गौवंश, उसकी काफ़ी महत्ता भी है। गौवंश की हमारी संस्कृति में अपनी एक भूमिका है, पूजनीय है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा मुद्दा आता है गौवंश की रक्षा का। तो क्या लगता है आपको कि सुरक्षा और गौवंश के रखरखाव के लिए क्या जरूरी है? पिछले कुछ वर्षों से हमारी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनके स्तर से कुछ नए स्तर का और नए तरीके का पहल किया गया है, ताकि ये जो हमारे निराश्रित गोवंश हैं, ये जो सड़कों पे और गांव में फसलों को भी नष्ट कर देते थे, सड़कों पे भी काफ़ी दुर्घटनाएं करते थे, तो इनको एक गो आश्रय स्थल केंद्र सरकार से भी सहायता लेके और राज्य सरकार भी अपने स्तर से कई जगहों पे, हर जनपद स्तर से, जनपद में भी ब्लॉक स्तर से, हर जगहों पे एक गो आश्रय स्थलों का स्थापना की गई है। और ऐसे जानवरों को जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है या लाचार हैं, किन्हीं रूप में अस्वस्थ हैं, तो उनको वहाँ पे लाके रखा जाता है। उनका उपचार भी होता उनका है। उपचार भी होता है, दाना पानी से लेके, उपचार से लेके, उनका टीकाकरण, और जिस तरीके की भी व्यवस्थाएं सरकार दे सकती है, कोशिश रहती है उस एक पूरे यूनिट की तरीके से सभी लोग समर्पित होके, उसमें कई विभागों का योगदान रहता है। पशुपालन का तो मेन है ही है, साथ ही साथ ग्राम के प्रधान जो होते हैं, उनकी देख रेख में वो जानवर वहाँ पे पाले जाते हैं, और उन्हीं की देख रेख में उनको व्यवस्थित तरीके से उनका खाना पीने की व्यवस्था वो सब रखी जाती है। समय पड़ने पे वन विभाग वालों का या जिला प्रशासन वालों का भी तमाम विषयों पे सहयोग लेके उनको उपचारित किया जाता है। डॉक्टर साहब, एक बात जो आती है, मेन बात ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि सड़कों पर जो गाय हैं, उनके एक्सीडेंट होने की स्थिति या उनके साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में पशु चिकित्सा विभाग को क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं कि वो तत्काल मौके पर पहुंचे और उनका उपचार कर सकें? जी जी। इधर करीब 1.5-2 सालों से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मोबाइल सेवा भी प्रदान की है, और वो पूरे प्रदेश स्तर पे है, और हर जनपद में कई कई वाहन उसके हैं, और हर वाहन पे सुसज्जित तरीके से हमारे योग्य पशु चिकित्सक और एक स्टाफ भी है। और वो जहाँ कहीं पे भी होता है, वो टोल फ्री नंबर है 1962, उस पर कॉल करने पे वो लोग जल्द से जल्द वहाँ पहुँच के, और जो भी उपचारित होने हैं पशुओं को, उनकी देख रेख की जाती अगर है। उनकी कोई गंभीर स्थिति हो तो उनको लाने के लिए क्या व्यवस्थाएं होती हाँ, लाने वाली, चूंकि जानवर बड़े होते हैं, हैंडल करने में उनको दिक्कतें आती हैं इंसानों को, तो इसलिए ये दिक्कत है, समस्या है कि उनको वहीं पे जहाँ पे वो अस्वस्थ हैं या जहाँ पे भी वो बीमार हैं, उनको वहीं पे ही उपचारित करने की व्यवस्था है। दूसरी जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम ऐसे जानवरों को कहीं कैरी भी करें, कहीं इनको उठा के ले जाने की कोशिश करें, तो वो अभी ऐसा कोई स्थल नहीं है कि जहाँ पे ले जाके इनको उपचारित किया जाए। वो वही स्थल हो सकता है कि जैसे हमारे गो आश्रय स्थल हैं, ऐसे जानवरों को वहाँ पे ले जाके और उनको व्यवस्थित किया जाए और उनका वहाँ पे उपचार कराया जाए। बाकी अभी कोई उस तरीके का कोई उपचार करने की कोई उनकी कोई एक ऐसा स्थल नहीं है, तो इसलिए ये दिक्कत आती है। है? गौ आश्रय स्थलों में ऐसा कुछ न कुछ खामियां भी होंगी जो जिनको लगता हो कि पूरा करना चाहिए। वो आश्रय स्थलों में जो खामियां हैं, अभी तो चूंकि शुरुआत हो गई, काफ़ी अरसे से शुरुआत है, खामियां तो रहती हैं, और जब खामियां रहती हैं तो उसी में फिर इंसान को अपने हिसाब से उसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करना रहता है समय समय पे। खामियां ये रहती हैं, जैसे एक तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वर्किंग हैंड की दिक्कत आती है, और हर जगह पे ये हर विभाग में और हर जगह पे इसकी एक ये समस्या रहती है कि वर्किंग हैंड ना होने की वजह से उस तरीके का वो फिर व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं।
क्योंकि कहीं कहीं जानवरों की संख्या गो आश्रय स्थलों में एक जो एक सीमा है, उस सीमा से भी कहीं ज़्यादा होती हैं, और जो हमारे लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले, उनकी संख्या थोड़ी सी कम पड़ जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की स्थितियां हैं, गौ आश्रय स्थल हैं, मध्य प्रदेश में भी गौशालाएं खोली गई हैं, लेकिन स्टाफ की कमी एक बड़ा मुद्दा बनती है और ज़रूरी है कि हम गौओं की रक्षा करें, गायों के उपचार में पूरी तौर पर ध्यान दें। पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों से समय समय पर सलाह लें। गाय हमारी माता है कहकर केवल औपचारिकता करने से ये धर्म नहीं निभेगा। आपको गाय की रक्षा करना है, गाय के रखरखाव के प्रति आपको सतर्क भी रहना है। धन्यवाद। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप